तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अपनी एसओपी के बारे में और आपको बताने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स या इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको अपनी एसओपी के अंदर डालनी चाहिए, जिससे आपका वीज़ा ग्रांट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि देखा जाए तो हमारा जो वीज़ा आना है या नहीं आना, वो 50% तो आपकी एसओपी पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन एसओपी एक चीज़ होती है जो एक स्टूडेंट को अलग दूसरे स्टूडेंट से एक डिफ़र करती है, जिसमें आप एम्बेसी को अपनी साइड ऑफ स्टोरी बता सकते हो, अपना व्यू पॉइंट बता सकते हो, आपने कोर्स क्यों लिया एंड एवरीथिंग। सो सबसे पहले मैं अपनी एसओपी के थ्रू ही आप लोगों को बताऊंगी कि जो जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं आप भी वही चीज़ें ऐड करें, या फिर आप उन चीज़ों को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके करें। बिकॉज मोस्टली क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं कहीं से बनवा लिया या फिर गूगल से कॉपी पेस्ट कर लिया, तो उसमें चांसेस हाई होते हैं कि जो एम्बेसी है वो आपके सोचेगी कि जो ये एसओपी है ये ऑलरेडी कॉपीड है। देखिए, उनके पास सारा डाटा ऑलरेडी होता है और वो सुबह से शाम तक एसओपीज ही पढ़ रहे होते हैं, और जब उनको वो सेम 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 लाइंस और सब चीज़ें सेम दिखती है ना, तो आपकी प्रोफाइल में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, जिसके कारण आपकी वीज़ा ग्रांट होने की पॉसिबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो जाती हैं। सो मैं साइड बाय साइड अपनी एसओपी भी देखूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे आप उसको एंटर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एम्बेसी को इंट्रोड्यूस करना है अपने आप से। सबसे पहले आप ऑफ कोर्स उनको अपना नाम बताएंगे और आपको उनको अपना कोर्स बताना है। जैसे कि मेरा बैचलर्स ऑफ नर्सिंग था, तो मैंने बोला था आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज गुरप्रीत कौर एंड आई हैव अंडरटेकन द कोर्स ऑफ बैचलर्स ऑफ नर्सिंग एंड सो यूनिवर्सिटी। आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बता सकते हैं। उसके बाद आपको अपना इंटेक मेंशन करना है। जैसे मेरा जैन 2024 इंटेक है, तो आपको वो मेंशन करना है। उसके बाद अपना कैंपस, जैसे मेरा ब्रूस कैंपस था, तो मैंने अपना कैंपस भी मेंशन किया। उसके बाद मैंने मेंशन किया कि वाई आई वांट टू परस्यू नर्सिंग ओनली। ठीक है, तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया दैट सिंस माई चाइल्डहुड आई वॉज डीपली इंक्लाइन टूवर्ड्स नर्सिंग, कि ये एक बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल प्रोफेशन है, जिसके साथ मेरे को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ही नहीं मिलती है, बल्कि मैं एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी गेन कर सकती हूँ मेडिकल इंडस्ट्री का। और नर्सिंग करियर एक ऐसा करियर है जहाँ पर लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होती है, और प्लस मैं इसके थ्रू लोगों की लाइफ को बेटर कर सकती हूँ। तो जितनी भी मैंने लाइंस बोली ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और क्रिस्प थी। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरा नर्सिंग का है और अगर आपका आईटी का है या कोई भी आपका कोर्स है, बिजनेस मैनेजमेंट और कोई भी, तो आप उसमें अपने कोर्स की लाइंस आप गूगल से नो डाउट हेल्प ले सकते हैं। बट ये ना हो कि आप प्रॉपर उसको कॉपी पेस्ट कर लें। मैंने क्या करा था एसओपी बनाते टाइम, मैंने भी गूगल से ही हेल्प ली थी। मैंने एक पेज पर पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए थे और फिर उसे अब आप अपनी वर्डिंग दे सकते हैं, या फिर एक कट शॉर्ट कर कर क्रिस्प पॉइंट निकाल कर आप वो मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि वीज़ा अथॉरिटीज़ को पता होना चाहिए कि आप वो कोर्स ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप इसमें मेंशन करेंगे कि वाई यू आर टेकिंग दैट कोर्स, तो मैंने इसमें ये सब कुछ मेंशन कर दिया था। और फिर मैंने वही बताया था कि मेरी जो ये पैशन था, मैंने इसको रियलिटी में तब लाया कि मैंने आगे सोचा कि मैं नर्सिंग को ही अपना करियर बनाऊंगी। और फिर उसके बाद मैंने अपने एकेडमिक्स बताए। सबसे पहले तो मैंने यही बता दिया कि चाइल्डहुड से मैंने ये सोचा था कि मैं ही नर्सिंग करूंगी, और सो एंड सो आपको बता देना है कि नर्सिंग ही क्यों। ठीक है, उसके बाद मैंने अपने एकेडमिक्स बता दिए। आप अपने 10th और 11th की परसेंटेज बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताना है अपना पासिंग ईयर, कि आप कौन से ईयर में पास आउट थे। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर बताया कि मेरा जैसे सीबीएसई बोर्ड के थ्रू था, और मैंने जो अपनी 11th और 12th है वो हेल्थ उसमें से ही की है, मेडिकल में से ही की है। क्योंकि मेरा मेडिकल में इंटरेस्ट था, मुझे नर्सिंग करनी थी। अब जो नेक्स्ट चीज़ है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया को ही क्यों चुना। ठीक है, सो आई हैव चूजन ऑस्ट्रेलिया बिकॉज in Australia, nursing schools have an excellent reputation internationally for providing high quality nursing education programs. तो मैंने बता दिया कि मुझे ऑस्ट्रेलिया ही इसलिए मैंने चुना क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो स्टडीज़ हैं वो इंटरनेशनली बहुत ही अच्छे लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। उसके बाद मैंने सब कुछ अपना बता दिया कि मुझे प्रैक्टिकल स्किल्स वगैरह वो सब कुछ मिल रही हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में मुझे बहुत अच्छी तरीके से मिल सकती हैं। और मैंने ये भी लिखी है एक लाइन कि ऑस्ट्रेलिया को सेफेस्ट कंट्री माना जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो इसलिए मैंने इसे चूज करा। और फिर मैंने दिया है एक लिंक। ये चीज़ मैं फॉर श्योर मेंशन करना चाहूँगी
कि बच्चे क्या करते हैं अपनी एसओपी को स्मूथ स्मूथ स्मूथ, मतलब आपने वर्डिंग्स लिख दी एंड एवरीथिंग, नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लाइन पढ़ी कि ऑस्ट्रेलिया सेफेस्ट कंट्री है और उसकी जो स्टडी रैंकिंग है ये इतनी अच्छी है, ये है वो है, तो मैंने उसके आगे जो एक लिंक मेंशन करा है वो है www.studyaustralia.gov.au/। तो मैंने ये साइड में से ये पर्टिकुलर चीज़ पढ़ी और मैंने ये पेस्ट कर दी। देखो, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया। अगर मैंने ये लिंक यहाँ पर ऐड किया है तो उनको लगेगा हाँ ये स्टूडेंट जेन्युइन है, इसने जेन्युइनली रिसर्च की हुई है। और मैंने जैसे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वो मतलब जब मैं वो लिंक अपनी एसओपी में पेस्ट कर रही हूँ तो उनको लगेगा कि हाँ ये जेन्युइन स्टूडेंट है, इसने जेन्युइन रिसर्च की है। और ये नहीं है कि आप कोई भी वेबसाइट डाल दो, थोड़ी ऑथराइज वेबसाइट्स या फिर जैसे ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं तो वो मेंशन करने की कोशिश करना। उसके बाद मैंने बोला है कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबेरा ही क्यों प्रेफर की, तो मैंने इसमें लिखा था दैट आई हैव अ बंच ऑफ रीजंस फॉर इट। सबसे पहले आपने इसमें यूनिवर्सिटी के बारे में ही बताना है, ये नहीं बताना है कि मतलब कुछ भी अलग चीज़ है। जैसे मैंने बताया था कि मुझे इस कोर्स की जो डिटेल प्रोवाइड हुई थी यूनिवर्सिटी के थ्रू वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। उसके बाद मैंने जो यूनिवर्सिटी के कोर्स की लिंक था जहाँ पर मुझे वो कोर्स का सारी डिटेल दिखती है वेबसाइट पे, मैंने वो लिंक भी पेस्ट कर दिया था वहाँ पे। सो मैंने यही लिखा है आगे, इट वॉज रियली कन्विंसिंग फॉर मी टू गो थ्रू दिस कोर्स स्ट्रक्चर्स। और मैंने उसके बाद अपनी नर्सिंग के उस जो उन्होंने अपना कोर्स दिया हुआ था उसकी जो डिटेल्स थी, जैसे मेरे नर्सिंग में उसमें मेंशन किया हुआ था कि मुझे वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग मिलेगी, मतलब मुझे साथ ही साथ प्रैक्टिकल मतलब मेरी क्लिनिकल प्लेसमेंट्स वगैरह सब कुछ होंगी, तो मैंने वो सब कुछ मेंशन किया है। तो इससे एम्बेसी को लगेगा कि एक जेन्युइन स्टूडेंट है, ये प्रॉपर आपका जो मतलब सारा है वो पढ़ के आया है, उसे सब कुछ पता है कि उसके कोर्स में क्लिनिकल प्लेसमेंट्स होंगी, ये होगा वो होगा। तो वो आप जब भी आप अपनी यूनिवर्सिटी जो भी आप चूज़ करते हैं उसके आपके कोर्स के स्ट्रक्चर में लिखा होता है, जहाँ पर फीस वगैरह होती है उसके नीचे ही आपका कोर्स का स्ट्रक्चर भी होता है। सो आप उसमें से ही 2-3 लाइनें उठाकर लिख सकते हैं। देखिए मेरी प्रोफाइल नर्सिंग की है, आपकी कोई और हो सकती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट्स पे अपना डिफरेंट कर सकते हो। सो मैंने उसके बाद यही बताया कि मैंने ये क्यों चूज़ करी यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबेरा। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका फ्यूचर क्या है, आप फ्यूचर में क्या करोगे। सो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा, कमिंग टू माई फ्यूचर एज द ड्यूरेशन ऑफ माई कोर्स इज अराउंड 3 years, so I want to gain full international exposure which I can carry back to my home country and can implement it towards the welfare of the people of my own country। so मैंने ये बताया कि मैं ये कोर्स कंप्लीट कर कर वापस आ जाऊंगी। अब फ्यूचर प्लान सबके अलग होते हैं, कुछ वापस आते हैं, कुछ वहाँ पे सेटल होते हैं, लेकिन आपको कभी भी ये मेंशन नहीं करना है कि आप वहाँ पे सेटल होने जा रहे हैं, आप पीआर के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप स्टडी वीज़ा पे गए हैं तो आपको बस यही लिखना है कि मैं स्टडी करूँगा, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एक्सपोजर लूँगा और आई विल कम बैक। ठीक है, ये लाइन तो सब लिख देते हैं। चलो उसके बाद जो मेन चीज़ होती है, मुझे बताना है कि जो पर्टिकुलर मैंने कोर्स करा उसका मेरी होम कंट्री में क्या फ्यूचर है, कि मैं यहाँ से कोर्स कर रही हूँ तो मेरी होम कंट्री में उसका क्या फ्यूचर है। अगर फॉर एग्जांपल होम कंट्री में गवर्नमेंट जो एम्बेसी है उसको कोई फ्यूचर नहीं दिखता, तो साफ साफ क्लियर है कि इंडिया में तो इसका कोई फ्यूचर है नहीं, ये बच्चा कोर्स करने के बाद यहीं पे सेटल होना चाहता है, इस बच्चे को अपने फ्यूचर का कुछ नहीं पता। तो इसलिए आपको मेंशन करना है इसके अंदर कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। तो मैंने यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन दिया था टेबल के थ्रू, मुझे ये बहुत कन्वीनियंट लगा। मैं आपको प्रॉपर अपनी एसओपी तो शेयर नहीं कर सकती हूँ, सो मैं आपको बता दूंगी। जैसे आप एमएस उसमें जब आप बनाते हैं तो आप एक टेबल इंसर्ट कर देते हैं। मैंने उस टेबल में 4 चीज़ें लिखी थी। सबसे पहली थी डेजिग्नेशन, दूसरा था हॉस्पिटल, उसके बाद था सैलरी, और उसके बाद मैंने लिंक डाला हुआ था कि जिस लिंक पे वो अगर एम्बेसी क्लिक करती है तो दिखता है कि हाँ वहाँ पर सच में जॉब्स हैं। तो ये चीज़ आप लोग भी अपनी एसओपी में ऐड कर सकते हो। देखो ये चीज़ें वो हैं जो मतलब अच्छे लेवल की हैं, जो हर कोई बच्चा नहीं करता है, तो अगर आप वो अपनी मतलब एसओपी में ऐड करोगे तो ऑफ कोर्स आप मतलब अलग ही शाइन हो जाओगे हर एक दूसरे बच्चे की एसओपी से। तो मैंने क्या करा था, मैंने बताया था कि जैसे मेरे यहाँ पर मुझे क्या क्या जॉब्स मिल सकती हैं। मैंने लिखा था कि मुझे इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ एज अ नर्स में ड्यूटी मिल सकती है। उसके आगे मैंने हॉस्पिटल का नाम लिखा, फॉर एग्जांपल मैक्स हॉस्पिटल का नाम लिख दिया, और आगे मैंने सैलरी भी लिखी है उसकी, जैसे 7 to 8 लाख सैलरीज मिल सकती है मुझे। आगे मैंने कोई भी
अब जो आपको सोर्स लिखना है, जैसे ये जॉब्स आपको कहाँ पे मिल सकती हैं, आप इंडीड ले सकते हो, नौकरी देखो कर शायद से कुछ होती है वेबसाइट्स, आप उनके थ्रू आपको दिख जाता है कि ये हॉस्पिटल में नर्सिंग की ये जॉब्स हैं, तो वहाँ से आप लिंक उठाकर पेस्ट कर सकते हो। देखिए, मैं आपको समझा सकती हूँ, अब आप ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने टेबल बनाकर बनाया है ये, आप इसको पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हो कि मुझे यहाँ पर आके ये पोस्ट पे ड्यूटी मिल सकती है इस हॉस्पिटल में और मुझे इतनी सैलरी मिल सकती है। मतलब इसको सुनकर गवर्नमेंट बोले कि इसने थॉरली रिसर्च की है, इसे पता है कि यहाँ पर आकर इसे इतनी सैलरी मिलेगी, इसने प्रॉपर सर्च करा है, लिंक है इसके पास कि सच में वहाँ नौकरी है और सच में वहाँ पैकेजेस इतने हैं, इस जगह पे इसको मतलब मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से एसओपी में यही पार्ट मेन होता है कि जहाँ पर आप उनको बताओ कि हाँ, मैं पढ़कर वापस आने वाला हूँ और मेरे पास ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुझे ऑस्ट्रेलिया की कोई ज़रूरत नहीं है फॉर माई फ्यूचर, बस मैं स्टडी करूँगा और मैं वापस आ जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यही सब कुछ लिखा था और मतलब मैंने लिंक्स वगैरह लगा दिया। आप लिंक्डइन, इंडीड या फिर नौकरी देखो या फिर आप कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब वो सब लिंक डाल सकते हो। आपको अगर इसमें कोई भी देखो दिक्कत आएगी कि नहीं समझ आ रहा, आप कमेंट कर सकते हो मुझे, मैं आपको मतलब लिंक भी बता दूंगी आपको कहाँ से मिलेंगे। उसके बाद बस मैंने एंडिंग कर दी थी। सो मैंने आगे लिखा दैट आई वुड लाइक टू कंफर्म दैट ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड आर जेन्युइन एंड सो। उसके बाद मैंने बस लास्ट लाइन लिखी थी, एंड आई रियली होप फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एंड नीचे गुरप्रीत कौर। बस। तो मेजरली अगर मैं बात करूँ एसओपी की, सबसे पहले तो आप अपनी इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद आप बताओगे अपने मतलब ये कोर्स ही क्यों चूज़ करा, उसके बाद आप बताओगे आपने ये यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज़ करी। कभी कभार आप ये भी लिखते हो कि आपने ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चूज़ करा, दूसरी कंट्रीज़ क्यों नहीं चूज़ की। मैंने भी लिखा था, बट वो मैंने जीटी वाली एसओपी में लिखा था जो मेरी फाइनल ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी में गई थी। वहाँ पर मेरे एजेंट ने वो कटवा दिया था, उन्होंने बोला था कि आपको ये अब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो जीटी के टाइम ही लिखना होता है। अब आप जब वीज़ा लॉस करो तो आपको ये नहीं बताना कि आपने दूसरी कंट्रीज़ और अपनी कंट्री क्यों नहीं प्रेफर किया। अब मुझे इसका नहीं पता। सो दैट वॉज ऑल विद द वीडियो। मैंने आपको प्रॉपर एसओपी का बता दिया कि इसमें आप क्या क्या ऐड कर सकते हो। ट्राई टू फोकस कि आप उनको मतलब थॉरली बताओ कि हाँ, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो, मैंने रिसर्च की है। आप उसमें कोई भी लिंक्स ऐड कर दो, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक ऐड करो कि मैंने यहाँ पर ये पढ़ा है कि ऑस्ट्रेलिया की ये फैसिलिटीज़ हैं, स्टडी में ये है, तो जिसको पढ़कर मुझे मतलब लगा कि हाँ, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए। और ट्राई टू बी एज जेन्युइन एज पॉसिबल, और ये भी ना हो कि आप जेन्युइनैलिटी शो करते करते इतना ही मतलब ओवर लिख दो कि वो बहुत ही ज़्यादा फेक लगे। सो दैट वॉज ऑल विद द वीडियो। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि एक बार एसओपी के बारे में बता दो। सो दैट्स ऑल विद द एसओपी पार्ट। मैं अपनी एसओपी एज इट डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकती हूँ ड्यू टू सम प्राइवेसी रीजंस, बट हाँ, मैंने आई थिंक सो आपको सब पढ़ के भी सुनाती है, मेन चीज़ें, कॉन्सेप्ट सब कुछ बताती हैं। फिर भी कोई अगर आपको दिक्कत लगती है तो यू आर फ्री टू आस्क मी ऑन द कमेंट्स। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।